हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हाल ही में एपी सिंह जो कि भारतीय एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने कंसर्न जाहिर करते हुए कहा था कि भारत को हर साल 40 एयरक्राफ्ट हर हालत में चाहिए। हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 स्टील्थ जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ऑफ़र किए थे। वहीं रशिया भी Su-57 ऑफ़र लगातार कर रहा है और भारत को आज उन्होंने हाल ही में अपडेट करते हुए कहा कि हम भारत को 5th जनरेशन एयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी साथ साथ करेंगे और Su-30 की जो भारत में फैक्ट्री है उसी में मॉडिफिकेशन करके इसको बना भी सकते हैं और कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे। वहीं चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद है। भारत की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत दुविधा में फंस चुका है क्योंकि उधर से ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं लगातार F-35 खरीदने के लिए, क्योंकि F-35 विश्व का एकमात्र स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। वहीं Su-57 की बात करें तो उसमें अभी पूरी तरह से 5th जनरेशन होने पर भी संदेह है। लेकिन भारत के लिए मुख्य समस्या होगी F-35 अगर खरीद भी लेता है तो उसको एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। उसको इंटीग्रेशन करने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें कि अवॉक सिस्टम, रडार और कई एयरक्राफ्ट और नीचे सबमरीन्स एयरक्राफ्ट कैरियर मिलाकर पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जाता है जिससे कि F-35 रन करता है। और भारत में 80% तक अभी ऐसे इक्विपमेंट पुराने हो चुके हैं जो कि F-35 जैसे न्यूएस्ट स्टील्थ एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर इंडिया F-35 खरीदता है तो। और बात करें भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, उसके साथ भी F-35 को इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। F-35 की कॉस्ट की बात करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि $110 मिलियन जो कि काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। वहीं अगर बात करें F-35 के एक अन्य ड्रॉबैक की तो वहीं अमेरिका में ही पूरे एयरक्राफ्ट अच्छे ढंग से चले 50% से ज़्यादा वॉर रेडी नहीं रहते। अगर हमारे पास 100 हैं तो एट द टाइम वो 50 ही उपलब्ध रहते हैं। और साथ ही अमेरिका में अगर मान लीजिए कि ट्रंप के बाद कोई सरकार आती है और वो कह देती है कि हम इसको अब हमको नहीं बेचना है और इसके ऊपर कई प्रतिबंध अगर लगाने की सोचती है तो वो भी एक प्रॉब्लम की बात होगी। वहीं अगर Su-57 खरीदने को लेकर ड्रॉबैक की बात की जाए तो रसिया के ऊपर तो आपको मालूम ही होगा कि कितने सैंक्शंस यूएस ने लगा रखे और अभी हाल ही में ट्रंप लगातार और अन्य रशियन हार्डवेयर खरीदने पर भी सैंक्शंस की मांग बार बार उठा रहे हैं। वहीं Su-57 पूरी तरह से स्टील थे, इस बात पर भी कहीं ना कहीं संदेह पूरी दुनिया में और इंडिया की तरफ से भी ऐसा संदेह जताया जाता है। अब भारत के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो चुकी। इंडिया को हर हाल में एयरफोर्स बूढ़ी होती जा रही है और उसके जो एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। तो इंडिया को जल्दी से जल्दी अपना अपडेटेड एयरफोर्स चाहिए ही चाहिए रहेगा। उसके लिए दोनों देश लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं और भारत लगातार इस पर दुविधा में बना हुआ कि हमको क्या करना चाहिए। बहरहाल अभी आने वाले दिनों में और चीज़ें साफ होंगी। बहरहाल आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए सही रहेगा और कौन सा एयरक्राफ्ट इंडिया को लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।